आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर दूसरी औरत के दिल का दर्द है, टॉक्सिक मदर इन लॉ। क्या आपको लगता है कि आपकी मदर इन लॉ के साथ हर बात एक जंग बन जाती है? हर दिन उनकी नेगेटिविटी और हर बात में दखल देने से आपका मन भारी हो जाता है? अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, जब घर का माहौल टॉक्सिक हो जाता है तो जिंदगी के हर पहलू पर असर पड़ने लगता है। मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ। तो चलिए बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे समझा जाए, कैसे इसे संभाला जाए और कैसे इससे बिना अपनी पीस और डिग्निटी खोए शांति से डील किया जाए। शुरू करने से पहले जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरा नाम पायल गुलाटी है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और होपनोपनो हीलर हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर आपकी मदर इन लॉ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं। रीजन नंबर 1, उनके लिए कंट्रोल छोड़ना मुश्किल होता है। जब बेटा शादी करता है तो काफी बार मदर इन लॉज को लगता है कि उनका कंट्रोल खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कि बहू ने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया है। ये फियर उनके बिहेवियर में कंट्रोल और इंटरफेरेंस के रूप में दिखाई देने लगता है। रीजन नंबर 2, कंपैरिजन और जेलसी। मैं तो ऐसा करती थी, तुम क्यों नहीं? ये एक इनसिक्योर और कंपैरिजन ड्रिवन माइंडसेट का सिग्नल है। अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में वो नई बहू से बार बार मुकाबला करती हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली। रीजन नंबर 3, उन्हें खुद कभी प्यार नहीं मिला होता। कई बार उन्होंने अपनी लाइफ में खुद इमोशनल नेग्लेक्ट या अब्यूज झेला होता है और बिना समझे, बिना हील किए वही पेन वो आगे अपनी बहू को पास ऑन कर देती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए, समझने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनके गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करें, बल्कि इसका मतलब है जब आप सिचुएशन को गहराई से समझने लगते हैं तो आप बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करते, आप वाइसली रिस्पॉन्ड करते हैं और वही आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो चलिए अब मैं आपको 4 आसान और स्ट्रॉन्ग टिप्स दूंगी जो आपकी डिफिकल्ट मॉम इन लॉ से कामली हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे। स्टेप नंबर 1, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए बिना रेजिस्टेंस के। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका टॉक्सिक बिहेवियर उनका पैटर्न है, आपका नहीं। अगर आप उनकी हर बात को दिल पे लेते रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को यूं ही डिप्लीट करते रहेंगे और इसका असर आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप और आपके वर्क पर पड़ने लगेगा। तो ये एक पावरफुल मंत्र हमेशा याद रखिए, ओम इग्नोराय नमः। उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। स्टेप नंबर 2, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए। लोग अक्सर बाउंड्रीज क्रिएट करने से डरते हैं, पर रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर मदर इन लॉ आपके पेरेंटिंग स्टाइल में इंटरफेयर करे तो आप पोलाइटली और फर्मली बोल सकते हैं, मैं आपकी एडवाइस की वैल्यू करती हूँ, लेकिन हम अपने तरीके से डिसीजन लेना चाहते हैं। लड़ाई मत कीजिए, लेकिन अपना पक्ष रखने से डरिए मत। स्टेप नंबर 3, होपनोपनो कीजिए इमोशनल हीलिंग के लिए। कभी कभी उनका रूड बिहेवियर उनके खुद के पेन या इनसिक्योरिटी की वजह से भी हो सकता है। होपनोपनो एक हवाइन हीलिंग टेक्निक है जो आपको नेगेटिविटी को दूर करने और अपने इमोशंस को हील करने में हेल्प करती है। आप अपनी मदर इन लॉ को विजुअलाइज कीजिए और होपनोपनो के ये 4 फेजेस को रिपीट कीजिए। आई एम सॉरी ममा, प्लीज फॉरगिव मी ममा, थैंक यू ममा, आई लव यू ममा। मिनिमम 11 टाइम्स और मैक्सिमम 108 टाइम्स। ध्यान रखिए,
आप सॉरी उन्हें नहीं, बल्कि अपने अंदर की एनर्जी ब्लॉक को हील करने के लिए बोल रहे हैं। स्टेप नंबर 4, अपने इनर पीस पर फोकस कीजिए। डेली मेडिटेशन, जर्नलिंग या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से अपने मन को शांत रखिए। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग और काम होते हैं तो किसी की नेगेटिविटी आप तक पहुंच नहीं पाती। एक बात जरूर याद रखिए, आप किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन उनके लिए अपने रिस्पॉन्स को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं तो टॉक्सिक लोग नेचुरली वीक पड़ जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, किसी फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए जो इस फेज से गुजर रही हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको और हीलिंग और रिलेशनशिप विजडम मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए और याद रखिए, पीस इज योर पावर।